कहा कि कुछ लोग अगर गमछा बांटे, कुछ लोग अगर टोपी बांटे, पीआर करे, उससे फर्क इस बार पड़ने वाला नहीं है। कितना भी जोड़ लगा लें, उनकी हश्र वही होगा जो पहले हुआ है। इस बार तो महागठबंधन की इतनी मजबूत पकड़ है कि भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ा, कैंडिडेट बदलना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं मनीष आपके साथ। हमको बताते चले कि आरजेडी कार्यालय में महागठबंधन की एक बैठक बुलाई गई थी। जिस महागठबंधन की बैठक बुलाई गई थी, अब ये बैठक समाप्त हो गई है, समाप्त होने की कगार पे है। एक एक करके जो महागठबंधन के नेता हैं निकल रहे हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि देखिए बांकीपुर विधानसभा जो है उसको उपचुनाव को लेकर के जो ये बैठक बुलाई गई थी, क्या रणनीति रही, क्या राजनीति रही, देखिए उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सुनिए उनके वक्तव्यों को। ये महागठबंधन की बैठक थी। बैठक में सभी घटक दल के तमाम नेता उपस्थित थे। सब लोगों ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के कमर कसा है। मतदाताओं का रुझान पूर्ण रूपेण महागठबंधन जो राजद के प्रत्याशी हैं रेखा गुप्ता जी, उनके पक्ष में। और मैंने बार बार कहा कि कुछ लोग अगर गमछा बांटे, कुछ लोग अगर टोपी बांटे, पीआर करे, उससे फर्क इस बार पड़ने वाला नहीं है। कितना भी जोड़ लगा लें, उनकी हश्र वही होगा जो पहले हुआ है। इस बार तो महागठबंधन की इतनी मजबूत पकड़ है कि भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ा, कैंडिडेट बदलना पड़ा। और कैंडिडेट बदलने से उनके अब किसी प्रकार की आभा में परिवर्तन आने वाला नहीं है, बल्कि जिसने बलि दी है अपनी, उन इलाकों में जाके पूछिए, उन वार्डों में जाके पूछिए, वहां के लोगों ने ठाना है कि इस बार रेखा गुप्ता को ही चुनाव जिताना है। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, कांग्रेस, वीआईपी, राष्ट्रीय जनता दल, जो हमारे घटक दल हैं महागठबंधन के, सब लोग मजबूती के साथ, और सब लोगों ने कमर ही नहीं कसा है, साइलेंटली तरीके से वो गांव में बूथों तक, जहां जहां बूथ है उन बूथों तक जाएंगे और जा करके अपना काम शुरू कर दिया है। हम लोग दिखावे के लिए कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बार जीतने के लिए है और हर हाल में जीते। कांग्रेस की नाराजगी की बात आ रही थी, अब सब कौन हो गया। किसी आधिकारिक तौर पर किसी ने बोला क्या? देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति किसी भी दल के कोई भी नेता जो आधिकारिक तौर पर उनके वक्तव्य प्रसारित नहीं होते हैं और कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति देता है, वो पार्टी का लाइन नहीं होता है। ये बात याद रखनी चाहिए। सुझाव तो लोकतंत्र का खूबसूरती है, लोग अपनी अभिव्यक्ति देते रहते हैं सब समय, लेकिन मियाज जो खास कर करके यहाँ दिख रहा है, वो मियाज एक ही दिखा ना कि महागठबंधन के प्रत्याशी इस बार पूरे मजबूती से जो परिश्रम कर रही है, जो विश्वास जीता है मतदाताओं का, इस बार विजय हो। नेता को लेकर भी उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव जी पूरी चुनाव पर नजर है, एक एक लोगों से संपर्क में है, एक एक चीजों की बात हो रही है। कोई कल पूछ दे कि नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं आ रहे हैं, कोई पूछ दे कि अमित शाह जी क्यों नहीं आए। हम जानते हैं कि तेजस्वी जैसी कूदेंगे इसमें, तब प्रधानमंत्री जी को आना पड़ेगा। तैयारी में दिख रही है, आपने तो वहां से नेतृत्व किया है, तो क्या लग रहा है इस बार कैसी तैयारी है? आज हम लोग महागठबंधन के सभी नेता के साथ बैठक हुई। रेखा गुप्ता को किसी तरह जिताने के साथ में बात हुई, और हम लोग सारा महागठबंधन के जितना भी हमारे नेता थे सब एकजुट हैं कि हर हाल में रेखा गुप्ता जी को जिताना है बांकीपुर। इसी समय बैठक हुई, अभी बैठक होने वाली भी अभी है कुछ बढ़ करके। आपकी वो सीट रही थी, तो क्या चुनौतियां हैं बाकी उस समय की परिस्थिति और अभी में क्या? अब हम लोग वर्क में उतरेंगे, सब लोग को मिला जुला के चलेंगे हम लोग, और रेखा जी के हर हाल में जिताने के लिए भरपूर प्रयास रहेगा। कौन से वोट सामाजिक संगठनों में आप लोग का फोकस है? सामाजिक कमेटी तो अभी हम लोग बना ही रहे, आज तो शुरुआती बैठक की है, बैठक के बाद न तय होगा। सर, आपके नेता तेजस्वी यादव नहीं है? तेजस्वी यादव हमारे नेता है, वो अभी है, बाहर से आ रहे हैं, अभी आएंगे तो अभी क्षेत्र में घूमेंगे हम लोग के। लेकिन तेजस्वी यादव अभी चुनावी समर पूरा है और इसमें है नहीं। वो पहले से गए हुए हैं, डेट डिक्लेयर के पहले से बाहर विदेश गए हुए टूर में, लेकिन अब आज में आज आ ही जाएंगे हर हाल में आज आ जाएंगे शायद। हाँ,
अंदर में क्या बातचीत हुआ था, किस रणनीति पर? महागठबंधन के रणनीति पर तय हुई कि सब मिलकर मदद करेंगे। ये हमारे कांग्रेस के हैं मुन्नन जी, बता दीजिए। सवाल क्यों रहे परसों लोगों में लास्ट टाइम आप 1990 में जब ये पटना पश्चिम की सीट हुआ करती थी, आपने बात की थी, उसके बाद से आगे का कब्जा, तो इस वजह को इस दुश्मनी को कैसे तोड़ पाएंगे, क्या कुछ अलग कर पाएंगे? जोड़ेंगे जितना हमारे साथ पहले हमारे चुनाव में रहते थे, कुछ लोग तो नहीं है, जो हैं उनके साथ जोड़ेंगे। उनका परिवार है, परिवार को जोड़ करके फिर हम लोग रेखा जी के जिताने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। बरसात की खबरें हमारी डेफिनेट भाजपा से आरजेडी तो आई नहीं। अब हर कैंडिडेट अपना अपना डफली बजाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अब फील्ड में हम लोग उतरेंगे, सब उतरेंगे तो पता चलेगा। साहब किसी को खड़ा होने से आपको फायदा होगा या नुकसान? नुकसान तो कुछ नहीं होगा। वोट तो आप जानते हैं समीकरण पहले से तय रहता है, मान्य मेकअप है, वोटर लोग के किसको कहाँ देना है। आरजेडी को फायदा होगा या नुकसान? फायदा होगा। के प्रत्याशी रेखा जी निश्चित जीतेंगे। रामानंद जी के नेतृत्व में सबसे अनुभवी नेता पटना के हैं और इनका जब मार्गदर्शन आएगा, उनका आशीर्वाद जाएगा, रेखा जी निश्चित जीतेंगी। महागठबंधन अगर जीतेगा और बीजेपी का भ्रम तोड़ देगा। गठबंधन में सारे जो घटक दल के मुख्य पदाधिकारी हैं, बैठक हुआ और जो बांकीपुर विधानसभा की जो हम लोगों की बहना है रेखा गुप्ता, वो मैदान में है, उनको कैसे जिताया जाए उस पर चर्चा हुआ। और ये जो सरकार फर्जी सरकार चल रही है, जो सही लोगों को एकाउंटर कर रही है और गलत लोग रोड पर घूम रहे हैं, उस पर चर्चा हुआ। जो सरकार सही मुद्दा पर बात नहीं कर रही है, महंगाई पर बात नहीं कर रही है, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही है, अभी तमाम पेपर लीक हो रहा है, उस पर बात नहीं कर रही है, क्या क्या बातचीत हुआ? उसी पर बात कर रहे हैं। उसी पर बात हुआ कि सारे मुद्दा हम लोग बांकीपुर में डोर टू डोर जाएंगे और बहन रेखा गुप्ता के लिए कैंपेन करेंगे कि भाई सहनी जी भी जाएंगे? एकदम जाएंगे। अभी तो प्रक्रिया, अभी तो नॉमिनेशन का डेट है, उसके बाद आएगा। तो यूपी में उनको जाना ही नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र का हत्या है। अब बताइए कि कोई रिश्तेदारी करने न जाए, कोई होटल में कोई अपने बहन बेटी का रिश्ता करने न जाए, कोई बर्थडे मनाने न जाए। अब बताइए कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, अब कोई दूसरे स्टेट से आए हैं और उसको न आने दें, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं है? इसका मतलब कि हम केवल बिहार के हैं, भारत के नहीं हैं। जब इतना ही है तो आप अपना देश बना लीजिए, उत्तर प्रदेश को कहिए मोदी। बीजेपी कह रही है कि जनसुराज और आरजेडी दूसरे और तीसरे नंबर के लिए लड़ाई लड़ रही है। देखिए भाई, वो लोग इस समय अपने मानदंड में चूर है, अहंकार में चूर है, और कहने के लिए कहे, मुंह के आगे गढ़ा नहीं है। अभी उपचुनाव नहीं हुआ, एमएलसी का उपचुनाव हुआ कि नहीं हुआ, तो मिला ना रिजल्ट। ये तो हम तो बनौटी बात तो नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के सामने ने उन लोगों को उपचुनाव का रिजल्ट देख लिए, तो वहीं से आप लोग आके लीजिए। वो लोग कहते हैं क्या वीआईपी के वोट है बांकीपुर में? कहा नहीं है, कितना है? अब आंकड़ा है, बढ़िया वोट है। ये आप मीडिया वाले हैं, आप तय कर लीजिए। आज ये महत्वपूर्ण बैठक इंडिया गठबंधन के बांकीपुर की प्रत्याशी श्रीमती रेखा गुप्ता के विजय दिलाने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व द्वारा नामित व्यक्ति यहाँ थे। मंगनीलाल मंडल जी की अध्यक्षता में यह बैठकें हुई हैं। रणनीति तय की गई है कि किस प्रकार से मेरा वोट तो है, बूथ मैनेजमेंट बेहतर कैसे हो, हम चुनाव कैसे जीते। चूंकि जनता में वर्तमान सरकार के प्रति आक्रोश है, चूंकि वर्तमान सरकार नहीं है, सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बना था, जनता ने नीतीश कुमार जी को वोट किया था। भारतीय जनता पार्टी ने जबरन नीतीश कुमार को बंधक बना के दिल्ली के दरवाजे दिखाकर बिहार की सत्ता को हथियाया है, जिससे जनता में काफी रोष है। रोष इस बात का भी है कि इनकाउंटर के आड़ में फर्जी खेल खेला जा रहा है, यानी कि फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं। रिशु सीरी के माध्यम से पिछले 20 साल में बिहार को लूट किया गया है, पेपर लीक के मामले हैं, अनेक ऐसे घोटाले हैं जिससे जनता में भारी रोष है, जिस कारण से हमारी प्रत्याशी रेखा गुप्ता जी की विजय सुनिश्चित है। राजेश जी, नाराजगी दूर हो गई? किस चीज की नाराजगी भाई? लोग कहा जा रहा था कि नाराज है कैंडिडेट को लेके, आप लोगों से पूछा नहीं जाता है। यह कैंडिडेट तो पिछले बार भी थी हमारी, और उससे पहले हमारे साथ काम कर रही थी। आप देखोगे कांग्रेस के दफ्तर में
2025 के चुनाव से पहले भी रेखा गुप्ता जी को देखे हुए हम लोगों के साथ है। तो हमारे साझा उम्मीदवार हैं, किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। आरजेडी के प्रत्याशी जरूर हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन समर्थित प्रत्याशी है। कैंडिडेट तय करना आरजेडी का काम था, लेकिन इंडिया गठबंधन से पूछा गया था कि आरजेडी के प्रत्याशी कौन होगा, तो आरजेडी में कौन प्रत्याशी होगा आरजेडी तय करना था, लेकिन इंडिया गठबंधन ने तय किया था कि प्रत्याशी आरजेडी देगा। आरजेडी चाहती थी बांकीपुर लड़ना, नहीं, चाहना एक अलग है। हम पिछली ही चुनाव में इस सीट को आरजेडी को सुपुर्द कर दिए थे, आरजेडी के कोटे में वो सीट चला गया था। और इस नाम प्रत्याशी के नाम घोषणा से पहले इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व आपस में बात करके ही आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में श्रीमती रेखा गुप्ता जी को उतारा। क्या कहिएगा सर, बैठक खत्म हुई, बैठक से बाहर निकले? महागठबंधन के दलों की बैठक थी, सब उसके महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता आज अभी बैठे थे और जो ये बाकी उपचुनाव है उस उपचुनाव को कैसे जीता जाए इसके बारे में संपूर्ण चर्चा हुई। एक बेहतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने, बूथ लेवल तक कोऑर्डिनेशन और एक बेहतर कैसे वोट का मैनेजमेंट हो और कैसे बेहतर प्रचार हो, तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई है। और इस बार महागठबंधन जरूर रेखा गुप्ता महागठबंधन के उम्मीदवार है, उनको जिताने का संकल्प लिया गया और एक उत्साह के वातावरण में महागठबंधन के सभी घटक दलों ने संकल्प को दोहराया कि हम सब मिलकर महागठबंधन रेखा गुप्ता के विजयी बनाए। कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बताया, आप इसी से समझ लीजिए वो हार गए, उनको हमारे गठबंधन उम्मीदवार रेखा गुप्ता के आगे उनको उम्मीदवार बदलना पड़ा। यही साबित करता है कि महागठबंधन की जीत सुनिश्चित। लेकिन प्रशांत किशोर तो आप लोग को लड़ाई में मानी नहीं। प्रशांत किशोर कहाँ है, कौन मतदाता है, उनको कारपोरेटर है, उनको मैनेज करके देश में घूमते हैं, विधानसभा में अपनी ताकत को देख ही लिया है, इसलिए जनता उनके साथ खड़ी नहीं। आप लोग को लड़ाई में ही नहीं मान रहे। हमको जीतेंगे तो लड़ाई में, आप क्या बोलते हो भाई? तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने इस पर साफ तौर से कहा कि हम डोर टू डोर जाकर के कैंपेनिंग करेंगे और हर एक वोट को मांगने का प्रयास करेंगे। कुछ ने तो ये भी कहा कि हमारे नेता अगर नहीं है यहाँ पे तो आएंगे प्रचार प्रसार करने के लिए। कुछ ने तो ये भी कहा कि हमारे नेता जब आएंगे तो प्रधानमंत्री को भी यहाँ पे उतरना पड़ेगा प्रचार प्रसार करने के लिए। और भी वक्तव्य रखते हुए उन्होंने नजर आए। एक नेता ने तो ये भी कहा कि हर डोर पे हम जाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इस बार हमें वोट दीजिए और हमें जिताने का प्रयास करेंगे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।